नमस्कार मित्रों, साइंस एक्सीलेंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं राज्यों के इतिहास के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। आज आप सब जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या ये स्वतंत्रता के समय भी थे? स्वतंत्रता के समय कितने राज्य थे? बीच में कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना और किस अधिनियम के तहत बना? इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आज के बाद भारत के इतिहास की, राज्यों के गठन की तथा स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक राज्य कब कौन सा बना, ये सब याद करा दूंगा। इतने अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको सब याद हो जाएगा वीडियो को देखते ही। और कोई भी कंपटीशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा राज्यों के गठन से संबंधित, तो आज के बाद क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा राज्य का पुनर्गठन। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये आप सब जानते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 8 प्रांत थे। तो आज भारत के अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि उस समय कुछ देसी रियासतें थी, कुछ देसी राजा थे, उन सब का विलय हुआ। तो भारत में एक समस्या थी कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए जिससे कि प्रशासनिक ढांचा एक सही तरीके से चल सके। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, यह आप सब हम जानते हैं। इस स्वतंत्रता की तिथि की केवल 3 माह पश्चात 27 नवंबर 1947 को राज्यों के गठन की मंशा से भारत के अंदर राज्यों का गठन करने के लिए किस आधार पर गठन किए जाए, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक समिति बनाई, 5 सदस्यीय समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस के दर को बनाया गया। तो राज्यों के गठन संबंधी सुझाव के लिए एक समिति का निर्माण किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे एस के दर, और इसीलिए इसको दर समिति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी के पश्चात राज्यों के गठन से संबंधित पहली समिति कौन सी थी? 4 विकल्प आते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न कॉम्पिटिशन में। तो एस के दर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। ये समिति 27 नवंबर 1947 को बनी थी। 10 दिसंबर 1948 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी थी और इन्होंने कहा था कि देश के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का गठन करने की सिफारिश इन्होंने देश की संविधान सभा को दी। लेकिन इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह थे, क्या वास्तव में ये सही है, गलत है? कांग्रेस समिति ने इसी सन 1948 में ही अपनी एक अन्य समिति बनाई, जिस समिति का नाम था जेबीसी समिति। ये जेबीसी समिति से तात्पर्य है, जे से तात्पर्य है जवाहरलाल नेहरू, बी से तात्पर्य है वल्लभ भाई पटेल और सी से तात्पर्य है सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 लोग थे और समिति बनाई गई। इस समिति ने सन 1948 से कार्य करना शुरू किया कि भारत में किस तरह से राज्य बनने चाहिए। 1948 से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और 1 अप्रैल 1949 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। जैसे ही इन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी, पूरे भारत के अंदर जो लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बने, उनको ठेस पहुंची। और इसके पश्चात भाषा के आधार पर राज्य बने ना बने, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया देश के अंदर। 51 में भी राज्यों के गठन की बात नहीं आई। 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना भी लागू हो गई।
और अब इसके पश्चात 1952 में आम चुनाव भी हो गए। कहा गया कि चुनाव के बाद राज्यों के गठन की बात होगी, तब तक पुराने इतिहास जैसे है वैसे ही चलते। अब इसके पश्चात जब चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनावी प्रक्रिया के तहत बन गए। अब इसके पश्चात राज्यों के गठन की मांग पुनः होने लगी उन लोगों के द्वारा जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन चाहते थे। इसी में सबसे बड़ी बात तमिल भाषी और तेलुगु भाषी लोगों के बीच से उठी। तो तेलुगु भाषी लोगों के बीच से आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस आंदोलन में 20 अक्टूबर सन 1952 को तेलुगु भाषी एक पोटी श्री रामलुलु ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और जब ये आमरण अनशन इन्होंने प्रारंभ कर दिया तो 56 दिन लगातार आमरण अनशन के पश्चात 56 दिन के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को रामलुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई कि पूरे तेलुगु भाषी में सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो गया और उस असंतोष की परिणति हुई कि पूरे आंध्र प्रदेश में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई और सरकारी कार्यालयों को आग लगा दी गई। और इसके पश्चात 4 दिन तक असंतोष रहा। जवाहरलाल नेहरू को समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, लिहाजा इन्होंने समस्त समितियों की रिपोर्ट को ताक पर रखते हुए इस असंतोष को समाप्त करने के उद्देश्य से 19, क्योंकि 15 दिसंबर के 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को ये घोषणा कर दी कि भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना देंगे और अब राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। ये घोषणा जब कर दी तब अब इसके पश्चात देश के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की व्यवस्था शुरू हुई और लिहाजा 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत के अंदर बन गया। कब? 1 अक्टूबर 1953। तो इस तरह से 15 अगस्त के पश्चात हम लोग 53 तक पहुंच चुके हैं अभी इस वीडियो में। और आज जानते हैं आपके आज वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी तो कुछ बना ही नहीं है, अभी तो पुरानी व्यवस्था पर बस एक राज्य बना है। कैसे बने हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली बात शुरू करता हूँ। अब इसके पश्चात 1 अक्टूबर 1953 के बाद देश में राज्य के गठन करने के लिए राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसके लिए एक समिति आयोग का गठन किया गया देश की संसद के द्वारा। और देश में 22 दिसंबर 1953 को देश में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन में इसमें जो अध्यक्ष थे इसके वो थे डॉक्टर फजल अली। तो डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया और के पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू भी इसमें सदस्य थे। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर सन 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। तो 30 दिसंबर 1955 को इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसमें कहा गया कि जिन स्थानों पर भाषाई कट्टरता अधिक है उन स्थानों पर भाषाई आधार पर और शेष प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और इसके पश्चात देश की संसद में सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जाता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित किया गया तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश के अंदर 14 राज्य और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यहाँ से शुरू होती है कहानी।
अब बात करता हूँ कि ये 14 राज्य थे तो कौन कौन से थे उस समय। तो समझिए जरा कि पहला राज्य तो आप समझ ही चुके हैं। पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था उस समय। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। दूसरा राज्य के रूप में असम, जिसका नाम आज असम है। तीसरा राज्य यहाँ बिहार। चौथा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। पांचवा राज्य आपका मध्य प्रदेश। और छठा राज्य जम्मू कश्मीर। उस समय भले ही विशेष राज्य के दर्जे के तहत था, लेकिन जम्मू कश्मीर छठे राज्य के रूप में उस समय था। और सातवां राज्य बम्बई राज्य, तो बम्बई उस समय राज्य के रूप में था। तो इस तरह से 7 राज्य उस समय थे, बम्बई राज्य था। और इसके पश्चात जो उस समय आपका 8वां राज्य केरल, तो केरल उस समय आज भी राज्य है, उस समय भी राज्य था। मद्रास जो कि आज केवल एक शहर है, तमिलनाडु। नंबर 10 मैसूर, तो मैसूर भी राज्य था उस समय, आज मैसूर कर्नाटक हो गया, तो मैसूर राज्य था। इसके पश्चात आपका 11वां पंजाब राज्य, 12वां पश्चिम बंगाल राज्य, 13वां आपका राजस्थान, तो राजस्थान यहाँ पर जो था वो 13वां राज्य था। और इसके पश्चात 14वां राज्य आपका उड़ीसा, जो कि आज उड़ीसा है। तो इस तरह से 14 राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेशों में उस समय नंबर 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। इसके अलावा हिमाचल भी केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अलावा त्रिपुरा भी केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। त्रिपुरा शुरू में 1956 में केंद्र शासित प्रदेश था। और इसके अलावा मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था। और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश था। और लक्षद्वीप मिनी कोई द्वीप जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो लक्षद्वीप मिनी कोई द्वीप भी जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस तरह से उस समय फिर से देखिए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप मिनिकॉय ये केंद्र शासित प्रदेश थे। और यहाँ पर ये 14 आपके राज्य शासित प्रदेश थे। 1956 में 4 साल तक व्यवस्था इसी प्रकार से रही, कोई नहीं। अब देखते हैं कि आज कैसे वर्तमान में 28 राज्य कि आज की स्थिति में है। तो आज वर्तमान में देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज देश में ये कैसे बने हैं और उनका इतिहास शुरू करता हूँ, समझते हैं। सन 1956 के बाद क्या होता है भारत में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो जितना ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में जो भूभाग थे वो हस्तांतरित हो गए, लेकिन 2 देशों का कब्जा अपने भारत पर रह गया था उस भूभाग पर। एक देश था फ्रांस, जिसमें कि पांडिचेरी और उसके आसपास का जो चंद्रनगर आदि स्थान भूभाग था वो फ्रांस के कब्जे में था। और गोवा, दमन दीव ये जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। प्रश्न आता है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली। और सबसे बाद को जाने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली। वास्को डी गामा 19 मई 1498 को भारत आया था और पुर्तगाली जो है उसी के साथ वो पुर्तगाली था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और 1961 में पुर्तगाली भारत से गए थे। तो सबसे पहले आने वाले थे और सबसे बाद को जाने वाले थे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आगे क्या होता है। अब देखिए कि 28 मई 1956 देश में जो कि चंद्रनगर के अलावा फ्रांस के कब्जे में माही, यनाम और कारकल, माही, यनाम तथा कारकल आदि जो स्थान थे, ये सभी स्थान फ्रांस की सरकार से संधि के पश्चात पांडिचेरी के साथ मिलाकर के भारत सरकार को सौंप दिए गए। और इस तरह से पांडिचेरी भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब? 28 मई 1956। अब इसके पश्चात 18 दिसंबर
1961 सैन्य कार्यवाही के द्वारा जो पुर्तगाल के कब्जे में गोवा और दमन द्वीप थे, तो गोवा और दमन द्वीप पुर्तगाल से भारत में मिला लिए गए। सैन्य कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाल के अधीन थे, ये उसको छीन लिया गया सैन्य कार्रवाई के द्वारा। दमन द्वीप इनको भारत में शामिल कर दिया गया सन 1961। अब 1961 के पश्चात देश में सन 1961 में ही बंबई को, जो बंबई प्रांत था, इस बंबई प्रांत को दो भागों में विभाजित कर लिया गया। एक तो महाराष्ट्र प्रांत और दूसरा गुजरात प्रांत। तो अब आप देखते हैं ये तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उस समय। तो अब केंद्र शासित प्रदेश कहाँ 7, 8, 9 हो गए, और ये महाराष्ट्र और गुजरात जो 14 राज्य थे उसमें से एक राज्य और बन गया गुजरात, क्योंकि बंबई महाराष्ट्र में तब्दील कर दिया गया। तो इस तरह से 1961 में ये राज्य अस्तित्व में आया, और ये राज्य देश का जो था वो 15वां राज्य था गुजरात। अब इसके पश्चात सन 1962 आपका जो असम राज्य था, इस असम राज्य को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। असम पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1962 में, और इसके तहत असम और नागालैंड। तो प्रश्न आता है कि नागालैंड किस राज्य से अलग किया गया था? तो नागालैंड जो अलग किया गया था वो असम राज्य से अलग किया गया था, और इस तरह से नागालैंड असम राज्य से अलग करके भारत का 16वां राज्य बना था। अब इसके पश्चात सन 1962 के बाद 1966 में आपने देखा कि पंजाब प्रांत था। इस पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, और इसके तहत देश के अंदर पंजाबी भाषा बोलने वाले एक अलग राज्य पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वाला एक अलग राज्य हरियाणा, और इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। और इस तरह से सन 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो ये थी बात सन 1966 की। सन 1966 के पश्चात सन 1969 में पुनः असम राज्य को पुनः विभाजित किया गया। तो असम से नागालैंड अलग कर दिया गया 1962 में, अब असम अब भी बड़ा रह गया था। तो सन 1969 में असम से पुनः एक और राज्य बनाया गया, तो असम अलग हो गया, और असम से एक और राज्य बना दिया गया जिसका नाम था मेघालय। तो मेघालय कब अस्तित्व में आया था? 1969 में। तो मेघालय को किस राज्य से अलग किया गया था? तो असम राज्य से अलग किया गया था। तो आपको समझ में आ गया कि नागालैंड भी पहले असम का हिस्सा था, और मेघालय भी पहले असम का हिस्सा था, और असम का नाम आज बदल करके असम रख दिया गया है। तो इस तरह से 1969 तक आपके इतने राज्य आ चुके थे। तो बात आज की जो राज्य है वो आप देखते हो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से देश के अंदर बने हैं, इनकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ। इस वीडियो में टोटल सारा इतिहास ये सब बता दूंगा, अभी अंत तक बस देखेंगे आप, याद हो जाएगा, समझा दूंगा ठीक से। और जब नहीं आया समझ में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वारीज हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब इसके पश्चात सन 1970 में जो आपने देखा कि उस समय हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1970 में हिमाचल प्रदेश को प्रदेश का दर्जा, यानी कि इसे केंद्र शासित प्रदेश से अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य की श्रेणी में कब शामिल हुआ था? तो सन 1970 में ये राज्य की श्रेणी में शामिल हुआ था। अब इसके पश्चात सन 1971 ईस्वी में भारत के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया। संसद में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम को पारित किया गया, और पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम को पारित करने के पश्चात देश में 3 नए राज्यों को बनाया गया, और इसके तहत मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम को राज्य में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हें तो राज्य बनाया गया, और इसी समय ही अरुणाचल को केंद्र शासित बनाया गया, और जबकि इन तीनों को राज्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो ये थी बात सन 1971 में। अब 1971 के पश्चात सन 1975 में 16 मई
1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और ये 22वां राज्य कब बना था? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। अब इसके पश्चात सन 1986 में जो पहले मिजोरम आपने देखा केंद्र शासित प्रदेश था, तो मिजोरम को अब देश का 23वां राज्य बना दिया गया और मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना सन 1986 में। सन 1986 में जब मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया था, तो अब तक भारत के अंदर आपने देखिए टोटल कितने राज्य बन चुके थे। तो अब तक भारत में सन 1986 में 23 राज्य बन चुके थे। अब इसके पश्चात सन 1986 के पश्चात देश में सन 1987 में गोवा, जो कि गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, गोवा को देश का आपका मिजोरम 23वां राज्य बन चुका था। कब? 1986 में। और 1986 में ही आपका अरुणाचल जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसे 1986 में ही अरुणाचल को देश का 24वां राज्य बना दिया गया था। और सन 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से अलग करके देश का 25वां राज्य बना दिया गया। तो गोवा को 1987 में देश का 25वां राज्य गोवा को बना दिया गया। अब इसके पश्चात देश में 25 राज्य हो गए गोवा शहर, और अब इसके पश्चात जब 25 राज्य हो गए तो आपने देखा कि सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे। सन 2000 में जो 3 नए राज्य बनाए गए थे, उसमें से 1 नवंबर के लिए सर्वप्रथम विभाजित किया गया था मध्य प्रदेश को, जिससे छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य बना। इसके पश्चात 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। ये 27वां राज्य बनाया गया। और इसके पश्चात 15 नवंबर को बिहार से अलग किया गया था झारखंड। और ये झारखंड आपका कौन सा राज्य था? ये 28वां राज्य था झारखंड। 15 नवंबर को झारखंड 28वें राज्य के रूप में आया। और अब आपने देखा सन 2000 तक देश के अंदर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसके पश्चात सन 2000 के बाद चलते हैं। तो 2000 के बाद क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। सन 2000 के पश्चात सन 2014 2 जून 2014 को देश 2 जून 2014 को तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश का राज्य, आंध्र प्रदेश का भूभाग, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उससे अलग किया गया। और ये देश का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य देश का कौन सा बना? तेलंगाना। अब आपने देखा इसके पश्चात देश के अंदर 31 अक्टूबर सन 2019 क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और अब ये केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 2 नए उदय हुए। तो 8वां केंद्र शासित प्रदेश और 9वां केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 तक देश के अंदर 29 राज्य। और अब इसके पश्चात जो थे वो 28 केंद्र शासित नहीं, 28 राज्य हो गए ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य था पहले, इस 29 में शामिल था। और ये जो था केंद्र शासित प्रदेश जो थे 7 थे। तो अब क्या हुआ कि एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य हो गए। और अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9। लेकिन अभी आगे अब क्या होता है कि अब देश के अंदर 26 जनवरी 2020 को, तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली को जो था वो दमनदीप में शामिल कर दिया। और दादर नगर हवेली अब किसमें शामिल हो गई? दमनदीप में। और उसकी राजधानी कहाँ हो जाती है? दमन। और अब इस तरह से वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में आज की तारीख तक हैं।
तो इस तरह से इस वीडियो में आपको मैंने देश के अंदर आज़ादी के बाद से आज तक किस तरह से कौन सा राज किस सन में कहाँ से बना, वो सब इस वीडियो में विश्लेषण किया। और अब भी अगर किसी को समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहाँ से आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। ओके।